हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखेंगे कि कैसे बनता है। इससे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से संबंधित जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें क्या सिखाता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें सारे जो ट्रिगो फंक्शन होते हैं ना, साइन को सारे के सारे ये इनकी इन एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन एंगल्स पे वैल्यूज़ बताता है हमें क्या होती है। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है। तो इन एंगल्स पे अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, किसी भी ट्रिगो फंक्शन की, tan की पता करनी हो, किसी की भी पता करनी हो, तो ये टेबल हमें बता देगा कि वो वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि कितनी होती है। उसके लिए ये ट्रिक है। देखो यहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ आपको क्या होती है। रफ प्लेस मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखो पहले तो काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख ली। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको 4 से डिवाइड कर लिया। अब क्या करो, सबका स्क्वायर रूट कर दो। कर दिया। अब देखो, अब इनको सोल्व करो कि इनका आंसर कितना आएगा। इन सबको सोल्व करके जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना, वो किसकी वैल्यूज़ आएंगी? साइन थीटा की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे इसको सोल्व करते हैं, 0.4 कितना होता है? 0। 0.4 कितना होता है? 0। तो 0 की स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा पहला आंसर क्या आया? 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। ऐसे इसको सोल्व करो। देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो ऊपर तो आ जाएगा 1। अब नीचे वाले का स्क्वायर रूट देखो, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो नीचे आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे जब, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, फिर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब देखो ऊपर 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। और नीचे 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होता है। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 √3 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये होता है 2। अब देखो इसको सोल्व करो, 4/4 ये 1 आ गया। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। देखो बच्चों, साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई ना। जैसे साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। ऐसे ही साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ऐसे ही साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम। कोस थीटा के टाइम कुछ नहीं करना, बस इनका रिवर्स ऑर्डर लिख देना है। जैसे सबसे रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा ऑर्डर। जैसे कि लास्ट में 1 है, तो इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर जो इसके बाद है वो। तो रिवर्स ऑर्डर लिख देना है, कुछ नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो क्या किया हमने? साइन थीटा की वैल्यू पता की हमारी ट्रिक से, फिर क्या किया उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब कि उल्टे ऑर्डर में लिख दिया। सबसे लास्ट में इसमें 1 था, तो इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर इससे अगला, फिर उससे अगला, फिर तो इसमें सबसे पहले 0 था, तो वो लास्ट में चला जाएगा। अब देखो tan थीटा कैसे पता करेंगे। tan थीटा देखो क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टैन थीटा। अब देखो साइन और कोस दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो टैन थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों का डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 है सबसे पहले, फिर कोस थीटा की कितनी है? 1 है। तो जब टैन थीटा की पता करनी होगी तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दो, तो 0.1 कर दो। 0.1 कितना आएगा? 0 होता है। ऐसे जब इनका डिवाइड करोगे, देखो सिर्फ और सिर्फ इनको देखो दोनों को। अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, देखो मैं पेंसिल ले लूँ, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप लोग, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। तो बच क्या जाएंगे? ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा √3। अब ऐसे ही जब इनको डिवाइड करेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे इसके बारे में, तो क्या आएगा? √2 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/1, दैट इज़ 1। ऐसे जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? √3/1। तो वो कितना होता है? √3 ही होता है। अब देखो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1/0 करोगे, जब 1/0 क्या होता है मैथ में? बताओ, समथिंग अपॉन 0, 2/0, 4/0 कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होता है मैथ में? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। मैथ में किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए आपका, तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब देखो कोसिकेंट थीटा की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा के होता है ना।
तो देखो हम क्या बोलते हैं कि कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसकी वैल्यूज, कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज किसकी रेसिप्रोकल होंगी, साइन थीटा की वैल्यूज के रेसिप्रोकल होंगी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टी होंगी। तो देखो उल्टा कर देते हैं साइन थीटा की वैल्यूज को। अब देखो इसको कैसे उल्टाएंगे, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। देखो बच्चों देखने में कुछ नहीं है, बट जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, हमें पता है कि इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, बट इनके नीचे होता क्या है, 1 होता है। तो उल्टा तो अभी ये क्या बन जाएगा, जब पहली वैल्यू उल्टेंगे तो ये बन जाएगा 1/0। और 1/0 मैंने बताया आपको, कुछ भी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है ना मैथ में, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब देखो जब दूसरी वैल्यू को उल्टोगे तो वो क्या बन जाएगी, 2/1। वो क्या होता है, 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। अब इसको उल्टो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होती है, क्योंकि नीचे 1 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको उल्टो तो ये बन जाएगी। तो ये, और अब देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है। तो जब इसको उल्टोगे तब भी क्या आएगा, ये 1/1। वो क्या होता है, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो सीकेंट थीटा की जब वैल्यू पता करेंगे तो क्या करेंगे हम, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। अब सीकेंट थीटा की वैल्यूज पता करते टाइम हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यूज को पलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। तो इसकी वैल्यू भी किसके उल्ट होएंगी, कोस थीटा की वैल्यूज के उल्ट हो जाएंगी। तो देखो अब पलटो, 1 है यहाँ पे, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 के नीचे 1 है। अब जब पलटोगे तो 1/1 ही रहेगा वो, तो वो क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको पलटो तो ये आ जाएगा 2/√3। अब इसको पलटो ये आ जाएगा /1, जो कितना होता है, यही होता है। अब ये देखो 2/1 आ जाएगा, 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/0। वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है मैथ में, नॉट डिफाइंड। अब कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। तो ये 1/tan थीटा होता है। तो इसके टाइम हम किसकी वैल्यूज को पलटेंगे, tan थीटा की वैल्यू को। तो देखो पलटते टाइम tan थीटा की सबसे 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 के नीचे 1 है। तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1, 1/0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट डिफाइंड। अब सेकंड वैल्यू को पलटो, √3/1 बन जाएगा। किसी के भी नीचे 1 हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वही रहता है, √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 था तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो पलटते टाइम 1 लगा लेना है इसके नीचे। तो 1/1 कितना होता है हमारा, 1/1 हमारा होता है 1 ही होता है। अब देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। अब देखो इसको उल्टो तो ये बन जाएगा। अब देखो 1/0 को जब उल्टेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 0.1। तो 0 समथिंग मैथ में कितना होता है, 0 ही होता है। अब देखो हमारे सारे ट्रिगो फंक्शन, जो ट्रिगो टेबल है वो पूरा हो चुका है। जल्दी जल्दी से हमारा टेबल रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू पता की। साइन थीटा की वैल्यूज़ कैसे पता की हमने, सबसे पहले काउंटिंग लिखी। काउंटिंग के लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, और फिर सारी काउंटिंग को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, नीचे 4 लगा लिया सबके, फिर उनका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, सबका स्क्वायर रूट अप्लाई करके फिर जो इनकी वैल्यूज़ थी ना वो इवेल्युएट की। जैसे 0.4 कितना होता है, 0, फिर 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0। वो सभी वैल्यूज़ जो आंसर देंगी वो किसकी वैल्यूज आएंगी, साइन थीटा की। जैसे पहली का आंसर क्या आया था, 0, दूसरी का आंसर इसको पूरे को सोल्व करके कितना है, 1/2। ये सारी साइन थीटा की वैल्यूज हमें दे देंगी, सारी वैल्यूज। फिर कोस थीटा की वैल्यू के लिए क्या किया हमने, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। साइन थीटा की सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। जैसे इसमें लास्ट में 1 था तो ये पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वाली वैल्यू, फिर उसके बाद वाली वैल्यू, फिर उसके बाद वाली, तो इसके बाद वाली। जैसे साइन थीटा में 0 स्टार्टिंग में था तो इसमें एंड में चला जाएगा। बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, मतलब उल्टे ऑर्डर में लिख देना। अब tan थीटा के लिए क्या किया, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan थीटा साइन थीटा और कोस थीटा का डिवाइड होता है, तो हमने tan थीटा की वैल्यूज़ के लिए क्या किया, tan थीटा की वैल्यूज़ के लिए हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। जैसे 0/1, 0.1 कितना होता है, 0। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 से। तो ये नीचे वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, ऊपर 1, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे जब, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और जब लास्ट में हम 1/0 करेंगे तो वो कितना होता है मैथ में, किसी के भी नीचे 0 आ जाए मैथ में, वो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड।
कोसिकेंट थीटा के किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो इसकी कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज कैसे मिलेंगे हमें, साइन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, साइन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल आएंगी। तो रेसिप्रोकल कर दो, जैसे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2। ऐसे ही 1 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या होगा, रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर देना, ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। सीकेंट थीटा के लिए सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यूज के लिए किसकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का। तो कोट थीटा की वैल्यूज हमें कैसे मिली, टैन थीटा की सारी वैल्यूज का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये सारा टेबल आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।